लगता है मेरी शादी चैट जीपीटी ही करवाएगा। भाई वाह, क्या लाइन है ना? यही वो मजेदार और थोड़ा अजीब सा ख्याल है जिसने आज के इस एक्सप्लेनर का बेस सेट किया है। आज हम एक ऐसी जबरदस्त हिमाचली शादी की कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं जहां आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी और पारंपरिक पारिवारिक तनाव बिल्कुल आमने सामने हैं। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां समझ नहीं आता कि हंसा जाए या परेशान हुआ जाए। तो चलिए देखते हैं कि ये पूरा किस्सा कहां से शुरू होता है और इस अजीबोगरीब समस्या का आखिर में क्या समाधान निकलता है। तो चलिए पेश है द मॉडर्न मैचमेकर, अ शर्मा मैरिज ब्यूरो ब्रेकडाउन। इस एक्सप्लेनर में हम रोहित के परिवार की इस हिमाचली शादी की कहानी में गहराई से उतरेंगे। पहला सेक्शन है द मैरिज टेंशन सेटअप। यहां से होती है इस कहानी की शुरुआत। आप जरा सिचुएशन को समझते हैं। पिताजी पिछले 2 साल से एक जेन्युइन प्रोफाइल ढूंढने की लगातार और अनथक कोशिश कर रहे हैं, पूरे 2 साल। और आज देखें तो मां पड़ोसियों की वेडिंग फोटोज देखकर बिल्कुल पैनिक मोड में आई हुई हैं। पर इन सब के बीच हमारे हीरो रोहित का क्या हाल है? वो आराम से अपना मोबाइल गेम खेल रहा है और बड़ी शांति से कहता है कि टेंशन क्यों लेनी, एआई का जमाना है। सोचिए, एक तरफ पिताजी की 2 साल की थकान और मेहनत और दूसरी तरफ रोहित का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अंधा भरोसा। यहीं से तनाव और कॉमेडी का वो परफेक्ट मिश्रण शुरू होता है। अगला हिस्सा है हिलेरियस मैच मेकिंग फेलियर्स, यानी रिश्ते ढूंढने के वो तरीके जो बुरी तरह फ्लॉप हुए। दरअसल इस परिवार का जो रिश्ता सर्च मिशन था ना, वो 3 अलग अलग स्टेजेस में आकर कंप्लीटली फेल हो जाता है। पहला स्टेप था व्हाट्सएप केओस। पिताजी उम्मीद के साथ ग्रुप में मैसेज डालते हैं और बदले में रिप्लाई आते हैं अजीबोगरीब सवाल, जैसे पैकेज कितना है या फिर कनाडा भेजोगे। दूसरा स्टेप द ऑकवर्ड पंडित जी। वो अपनी एक बड़ी सी डायरी खोलते हैं और ऐसी लड़की की प्रोफाइल निकालते हैं जिसे शादी करनी ही नहीं है। और आखिरी तीसरा स्टेप डिमांडिंग रिलेटिव्स, यानी रिश्तेदारों की लंबी चौड़ी शर्तें। ये तीनों बातें साफ बताती हैं कि बिना किसी प्रॉपर सिस्टम के रिश्ते ढूंढना कितना केओटिक, अनिश्चित और थका देने वाला प्रोसेस हो सकता है। और इसी तीसरे स्टेप के दौरान एक ऐसी बात होती है जो आजकल की मॉडर्न एक्सपेक्टेशंस की एक ब्रूटल कॉमेडी पेश करती है। लड़की के पिताजी बिना कोई और बात किए ठीक सीधे पूछते हैं, गवर्नमेंट जॉब है? और जैसे ही रोहित सच बोलते हुए कहता है कि वो प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, तो वीडियो कॉल तुरंत एक पल की देरी के बिना डिस्कनेक्ट हो जाती है, एकदम कट। ये इंस्टेंट रिजेक्शन सुनने में परेशान करने वाला जरूर है, पर यहां ये एक जबरदस्त कॉमेडी क्रिएट करता है। ये साफ दिखाता है कि समाज में स्टेटस और सरकारी नौकरी को लेकर बनी शर्तें इस पूरे प्रोसेस को कितना रिडिक्युलस बना देती हैं। अब आते हैं अपने अगले पड़ाव पर, रीचिंग पीक फ्रस्ट्रेशन, जब उम्मीद बिल्कुल टूटने लगती है। इस पूरी थकान और चिंता को आप मां के इन शब्दों से बखूबी समझ सकते हैं। अब जेन्युइन हिमाचली रिश्ते मिलते ही नहीं। दोस्तों, ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये उस घोर थकान और लंबी असफल तलाश से आई हुई गहरी निराशा है। पिताजी 2 साल से प्रयास कर रहे हैं, व्हाट्सएप से लेकर पंडित जी तक सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, और आखिर में यही दर्द बाहर आता है कि शायद अब सच में अच्छे जेन्युइन रिश्ते बचे ही नहीं हैं। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां लगता है कि अब आगे कोई रास्ता है ही नहीं। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। चौथा हिस्सा है द ट्रस्टेड सोल्यूशन अराइव्स, यानी समाधान की धमाकेदार एंट्री और शर्मा मैरिज ब्यूरो। अब इस आमने सामने के कंपैरिजन को देखिए। लेफ्ट साइड में है केओटिक व्हाट्सएप ग्रुप्स कि वो बेसिर पैर की डिमांड्स, बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के वही सवाल, पैकेज कितना है और कनाडा भेजोगे। और ठीक इसके ऑपोजिट राइट साइड में है सफलबंधन.com और शर्मा मैरिज ब्यूरो का एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। ये प्लेटफॉर्म वेरीफाइड हिमाचली प्रोफाइल्स, जेन्युइन फैमिलीज और एक प्रॉपर गाइडेंस ऑफर करता है। ये सीधा कंपैरिजन हमें दिखाता है कि एक डिसऑर्गेनाइज्ड भीड़ भरे तरीके और एक प्रोफेशनल लोकलाइज्ड प्लेटफॉर्म के बीच आखिर कितना बड़ा जमीन आसमान का फर्क होता है। अब दोस्त, जिस प्लेटफॉर्म का पिच देता है उसकी खासियत बिल्कुल क्लियर है। सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये प्लेटफॉर्म 1999 से लोगों का भरोसा जीत रहा है। ये वेरीफाइड प्रोफाइल्स देते हैं, इनका पूरा फोकस जेन्युइन हिमाचली रिश्तों पर है, और सबसे जरूरी बात, ये पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। अगर आप इन चारों पॉइंट्स को ध्यान से देखें तो ये सीधे तौर पर उन्हीं परेशानियों का परफेक्ट हल है जिनसे रोहित का परिवार अभी तक बुरी तरह जूझ रहा था। यही वो लोकलाइज्ड अप्रोच है जो उनकी ग्राउंड रियलिटी को जड़ से समझती है। और अब चलते हैं आखिरी सेक्शन की तरफ, अ जेन्युइन हैप्पी एंडिंग, एक सुखद अंत जहां सगाई और खुशियां हैं। सगाई के इस खूबसूरत और इमोशनल मौके पर पिताजी पूरे गर्व के साथ ऐलान करते हैं, गूगल से ज्यादा काम सफल बंधन ने किया।
क्या कमाल की लाइन है। ये इस पूरे कॉमेडिक नैरेटिव को एक बहुत ही सार्थक और परफेक्ट एंडिंग तक ले आती है। शुरुआत में जहां बेटा एआई, इंटरनेट और चैट जीपीटी पर पूरा भरोसा कर रहा था, वहीं आखिर में पिताजी ये साफ तौर पर मानते हैं कि असली जीत एक लोकलाइज्ड और विश्वसनीय प्लेटफॉर्म की हुई है, ना कि किसी अनजान इंटरनेट सर्च इंजन की। ये उनकी 2 साल की लंबी और थका देने वाली तलाश पर एक बहुत ही प्यारी सी जीत है। और अब इस पूरे विश्लेषण को समाप्त करते हुए एक बहुत ही बड़ा और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल सामने आता है। जब एक विशाल गूगल सर्च और एआई का जमाना भी फेल हो जाता है, तो क्या लोकलाइज्ड और ह्यूमन गाइडेड मैचमेकर्स हमेशा इन कोल्ड एल्गोरिदम्स को पीछे छोड़ देंगे? एक तरफ जहां पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी के पीछे अंधी दौड़ लगा रही है, क्या वही रिश्तों, परिवारों और भावनाओं के मामले में आज भी एक ह्यूमन टच और पर्सनल गाइडेंस सबसे असरदार साबित होती है? ये सच में एक ऐसी चर्चा है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। इस एक गहरे सवाल के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं। ऐसी ही मजेदार और ज्ञानवर्धक चर्चाओं के लिए आगे भी जुड़े रहिए।